मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार मतलब मेरा बच्चा हक सच पे चल के उसको ये सज़ा मिलेगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नाम इस्लाम का, काम इसराइल, और ये हिंदुओं से भी बदतर। अफसोस होता है पाकिस्तान के नाम पे। ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का किला, और किला तो हमारे अंदर घुसेड़ दिया इन लोगों ने। यहाँ आग सच की बात क्यों करते हो? ये हमें आग सच की सजा मिल रही है, हमारे बच्चों को सजा मिल रही है, हमें मिल रही है इस उम्र के इस समय। आपके बड़ों ने पाकिस्तान आज़ादी के लिए बनाया था, हम कुर्बानियाँ दी, तो आज क्या आज़ाद हैं? अरे हमारा ताया मेजर था, हमारा कजन ब्रिगेडियर था, मैं फख्र था यार कि ये लोग हमारे आवाम की हिफाजत करते हैं। आज तो हमें कोई सेफ्टी नाम की चीज़ ही नहीं नजर आ रही किसी तरफ। कहाँ जाएंगे हम? अल्लाह के अलावा हमारा कौन पुरसान हाल है? अल्लाह पाक मेरे बच्चे की रखवाली करेगा, वो आज सच पर है, अल्लाह उसका मददगार है, इंशाल्लाह अल्लाह मददगार है, अल्लाह उसकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। हमें किसी फिरौनों से कोई उम्मीद नहीं है। मेरा बच्चा हक पर है, अल्लाह पाक उसको हक की ज़रूर उसका फल देगा। दुख तकलीफ तो इंसान के आते हैं, और शुरू से जो हक सच पे चला उसको सजा ही मिली है। लेकिन अफसोस ये होता है, दुखी इस उम्र में आके हम अपने बच्चों को क्या समझाएं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसराइल में रह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं, हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है हम अपनी नस्ल को कैसे सेटिस्फाई करें। हमें तो ये दुख हो रहा है हम अपने बच्चों की कैसे तामीर करें, किस पर तामीर करें। बेटा झूठ जो है उसी के ऊपर सारा जिंदगी का दारोमदार है, बाकी सच कुछ भी नहीं है। हमारी किताब ने हमें कोई हिदायत नहीं दी। बड़े अफसोस की बात है। मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वाह, हमें इस्लाम को तो ना बदनाम करो यार। इस्लाम ने तो हमें सीधा रास्ता सच पे चलने की तौफीक अता फरमाई है यार हमारी किताब को तो ना बदनाम करो यार, मुसलमान को तो ना बदनाम करो खुदा के लिए यार। आगे मुसलमानों के सारे पूरी दुनिया दुश्मन हुई भी है, और पाकिस्तान इस्लाम का किला में फ़ख्र होता था। इन्होंने किला हमारे अंदर डाल के हमारी आवाम को, हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया ने। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसराइल और हिंदुओं के तुख्मों की नस्लें हैं जो हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं। की ज़िंदगी के अपने तजर्बात हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, अपने बड़ों से सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, इतनी माओं की इज़्ज़तें लुट गईं, इतनी बहनें कत्ल हो गईं, इतनी बहनों की छातियाँ उतारी गईं, इतनी माओं के साथ ज़्यादतियाँ की गईं, इतनी बेटियों की इज़्ज़तें पामाल की गईं, इतने भाई कत्ल किए गए। ये कहानियाँ सुन सुन के इन्होंने परवरिश पाई है। अब आप इनको कोई और फकी चूरन बेचना चाहेंगे कि तुम ग़ुलाम हो, मालिक हम हैं, तुम ग़ुलाम हो, ख़रीदार हम हैं, तुम ग़ुलाम हो, आका हम हैं, तुम ग़ुलाम हो, तुम्हारे सरबरा हम हैं। ये मैं ख़रीद सकता हूँ फकी चूरन, आप ख़रीद सकते हैं, ये नहीं ख़रीद सकते। ये चूरन खरीदने वाले नहीं हैं, इनके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब हम कुर्बानियाँ, फ़ख्र इसलिए होता था उन कुर्बानियों का, वो कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए दी थी, कुरान के लिए दी थी, एक कौम के लिए दी थी, मुसलमान के लिए दी थी, और दूसरी तरफ कुफ़ार थे, हिंदू थे। अब दुख इस बात का है कि ये कुर्बानियाँ भी हम ही दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ भी मुसलमान हजरात हैं, दूसरी तरफ भी जो टोला है वो मुसलमान है। मज़हब इस्लाम के वफ़ादार सिपाही, मेरे वफ़ादार सिपाही, मेरे वफ़ादार सियासतदान, मेरे वफ़ादार मौसल नकवी, शर्म करो। मैंने जब हथेली पे रख ली है, मैंने अपनी रूह निकाल के ना हथेली पे रख दी है,
तो फिर मुझे डर किसी बात का नहीं। मेरा दिमाग इतना फटने वाला, इतना खराब हो चुका है कि तुम मुझे पकड़ के कहोगे कि ज्यादती जुल्म करके ये मानो वो मानो। ओ भाई, हमारे अंदर तो इतना गुस्सा है, हमें चाकू दो, हम अपनी गर्दनें खुद उतार लेंगे। क्या कह रहे हो, क्या बातें कर रहे हो तुम? ये सुना कि इस उम्र में रो रहे हैं। अब दिल करता है पाकिस्तान में रहने को। भाई हमारे वसाइल नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमने यही जीना यही मरना है। लेकिन अफसोस ये होता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अबे खुदा के लिए यार इस्लाम को इतना बदनाम करो यार, खुदा के लिए। इसराइल और हिंदुओं के तुख्मों और नस्लों, उनके जरासीमों, इस पाकिस्तान को बदनाम ना करो। दुनिया में हमारा इमेज क्या होगा? हमें पाकिस्तान इस्लाम का किला कहाँ से किला यार? ये तो इसराइल और यहूदियों से बदतर हमारे साथ हो रहा है यार। इसराइल और यहूदियों से बदतर हो रहा है। अल्लाह ना करे मेरे मुल्क को तत्ती हवा भी लगे, मेरा मुल्क अल्लाह महफूज रखे। मैं आपको आगा शेख सरवर के घर के हालात भी दिखाऊंगा कि पुलिस कैसे आई, कहाँ से आई। मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ इस घर की इज़्ज़त को कैसे पमाल कर गए। मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ एक घर से एंटर हुए, उनको जगाया, रात के पिछले बहर उनकी ख़वातीन को डिस्टर्ब किया। फिर वो तो आपने एक क्लिप देखा होगा शेख सरवर का, ये तो क्लिप है जो आपने देख लिया है। जो घर वालों ने खुद देखा होगा वो क्या है? ना मैंने देखा ना आपने देखा है, मगर सलाम है इनको भी कि ये अपने बेटे को, ऐसे बेटे को जिस माँ ने जन्म दिया, फिर नहीं रुकते। आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आगा शेख सरवर के घर का मंजर के जहाँ से पुलिस अंदर एंटर होती है, यहाँ से इज़्ज़तें पमाल की जाती हैं, मेरी माओ बहनों की इज़्ज़तों को रोंदा जाता है, और वाशरूम में बैठे इंसान को, फ़र्द को, जिसको मोशन लगे हैं, लूज़ मोशन लगे हैं, तो मोशन करते उसे निकाला गया। लानत बटवाडे थे, लानत बेशुमार कि अब बाथरूमों में वाशरूम करते लोगों को भी नहीं छोड़ोगे। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ तमाम तर सूरत हाल घर की, और कोशिश करूँगा कि मैं आगा शेख सरवर की वालदा की तबीयत बहुत नासाज है, तो वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपकी बात करवाने की। आइए नाजरीन, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, मेरा कैमरामैन नदीम दिखा सके। नदीम भैया ये दिखाइएगा कि ये घर है, यहाँ से सीढ़ियों से पिछले घर से दीवारें फैला के इस घर की छत पे आते हैं मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़। तो मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ फिर इस घर में आ जाते हैं औरतों की इज़्ज़तें पमाल करते हुए और दुपट्टों को रोनते हुए। फिर मेरे मुल्क के मुहाफ़िज़ इन सीढ़ियों से तशरीफ़ नीचे लाते हैं। नाजरीन, 4 से 5 डाले, चंद लोग पुलिस वर्दी में, और बहुत ज़्यादा 25 से 20 बंदे इस घर में, छोटे से घर में तशरीफ़ फरमा होते हैं सिविल कपड़ों में। सिविल कपड़ों में नकाब पोश आदमी, जैसा कि बुज़ुर्ग कह रहे थे कि डाकुओं का रूप धारे हुए। पुराने ज़माने में देखा था कि डाकू मुंह बांध के आते थे, मुंह बांध के आते हैं, गिरफ़्तार करके ले जाते हैं, कोई पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अभी तक कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है आगा शेख सरवर कहाँ है, कौन गिरफ़्तार करके ले गया, किसने किया, किस जुर्म में किया। मैं उनकी वालदा से भी बात करने की कोशिश कर रहा था। जब से एक माँ का बेटा गिरफ़्तार हुआ है, आगा शेख सरवर गिरफ़्तार हुए हैं, वालदा कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, मज़ीद तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही है। उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो सो जाती हैं। ये उनकी हालत है। आगा शेख सरवर का बस इतना कसूर है कि वो बार बार आपको आपका मकरूह चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। इत्तफाकन आपका जब आईने से सामना होता है, आप अपना चेहरा साफ़ करने की बजाय शीशा साफ़ करने में लग जाते हैं। जब उसे गिरफ़्तार किया गया, घसीट के पुलिस वाले हजरात और सिविल कपड़ों में नकाबपोश अफराद घसीट के आगा शेख सरवर को पिछली रात के पहर लेकर जा रहे थे, मगर हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए आगा शेख सरवर का पहला नारा था नारा तकबीर, दूसरा नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद, तीसरा नारा था कि सहाफ़त जिंदाबाद, और ये कह रहा था मुझे मेरे ना करदा गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मेरा यह सवाल है, आप कितने आगा शेख सरवर गिरफ्तार करोगे? 1 को करोगे, 2 को करोगे, 4 को करोगे? आप 2 को करोगे, 1000 पैदा होंगे, आप
4 کو کرو گے 2000 پیدا ہوں گے. ایسے صحافی پیدا ہوتے رہیں گے. یہ خوف و ہراس پھیلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم آپ کو آپ کی حقیقت دکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھمکا رہے ہیں. قرآن کی صورت ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. خرابی ہے اس شخص میں جو کسی میں سے عیب چنتا ہے اور اس کو تانا دیتا ہے. میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں, آپ بھی اپنی اصلاح کر لیجئے گا. اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت. صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ اینکر رانا خالد عبداللہ. اللہ حافظ.